वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर वाघा बॉर्डर पर परेड और परचम उतारने की तकरीब। अवाम की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर उमड़ आई। तकरीब में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं, शहरियों का जज्बा दीदनी। पंजाब रेंजर्स ने जवानों ने परेड का शानदार मुजाहरा किया। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि लाहौर वाघा बॉर्डर पर परेड और परचम उतारने की तकरीब। अवाम की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर उमड़ आई। तकरीब में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं गूंज उठी। शहरियों का जज्बा दीदनी। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने परेड का शानदार मुजाहरा भी किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती के हवाले से आगाह करेंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल होगी। ज़राई ने बताया कि ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मज़मरात के हवाले से होगी। खलीज ताउन तंजीम ने जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदेवी का कहना है कि दोनों फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान और भारत फौरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। जासिम ने कहा कि इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर भी जोर दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए दोस्त मुमालिक मुतहर्रिक हो गए। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान वजीर खारिजा सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। तर्जमान ईरानी दफ्तर खारिजा इस्माइल बकाई के मुताबिक इसी हफ्ते ईरानी वजीर खारिजा भारत का भी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर चुके हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया। इजलास में पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस की जाएगी। सदर मुमलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज शुदा इख्तियारात पर बरोए कार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का 5 मई को होने वाला इजलास मौजूदा असम्बली का 16वां इजलास होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोज़ा सरकारी दौरे ओमान मस्कत पहुंच गए। सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद अब सैयदी, पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर शख्सियात ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी और मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला के दरमियान मुलाकात हुई। खालिद बिन हिलाल ने कहा कि ओमान आमद पर आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि ओमान के साथ इंसदाद मनशियात, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के ज़मन में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। भारत की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। तर्जुमान बिलावल हाउस सुरेंद्र विलासाई ने भारतीय इकदाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, साबित हो गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मोदी डरता है। भारत गैर जमहूरी मुल्क और खुद इंतहाई बुज़दिल इंसान है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पहलगाम मामले पर बयानिया ने मोदी का हाजमा खराब कर दिया है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो के मुताबिक भारत का बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स अकाउंट मुअत्तल करना शुतुरमुर्ग का रेत में सर दबाने के मुतरादिफ है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ही थे जिन्होंने गुजरात की कसाई को पहली बार दुनिया के सामने बेनकाब किया। तर्जुमान बिलावल हाउस का कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जंगी जुनून में मुब्तला मोदी को आईना दिखाते रहे हैं।
भारतीय हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट ब्लॉक करने का इक़दाम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने शदीद रद्द अमल दिया। वजारत इत्तला सिंध शजील मेमन और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भारतीय इक़दाम को बुज़दिली, डिजिटल आमरीत और जमहूरी इक़्तिदार की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। शजील मेमन ने अपने रद्द अमल में कहा कि भारतीय हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करके बुज़दिली की नई मिसाल कायम की है। ये महज डिजिटल सेंसरशिप नहीं बल्कि मोदी सरकार और बीजेपी के अंदर छुपे खौफ की अलामत है जो चेयरमैन बिलावल की हक गोई से लरज़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी अवाम की आवाज़, जमहूरी उसूलों के अलंबरदार और खित्ते में अमन के नुमाइंदा हैं, जिनकी आवाज़ को कोई ताकत खामोश नहीं कर सकती। मेयर कराची बिलावल भुट्टो के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि मोदी सरकार की बेचैनी इस बात का सबूत है कि चेयरमैन बिलावल की आवाज़ दिल्ली के ऐवानों तक गूंजती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े पर बिलावल भुट्टो की दो टोक बात ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया और भारतीय इक़दाम से वाज़ेह हो गया कि वहां जमहूरियत के दावे खोखले और महज दिखावा हैं। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि दुनिया को गुजरात के असल किरदार से रोशनास कराने का सेहरा बिलावल भुट्टो के सर जाता है। पंजाब में पहली मर्तबा मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। स्कूल एजुकेशन के मौजूदा और मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग हुई। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल हो चुकी है। बच्चों की इनरोलमेंट में कई गुना इजाफा हुआ। मरीम नवाज शरीफ ने वज़ीर तालीम को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 11 लाख बच्चों के इनरोलमेंट पर शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में क्लासरूम्स बनाने और खस्ता इमारतों की तामीर और मरम्मत का हुक्म दे दिया। सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों की इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग का हदफ भी मुकर्रर। मरीम नवाज ने हर जिले में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। हर स्कूल में टॉयलेट समेत दीगर सहूलियात नागुज़ीर हैं। स्कूलों में सोलर सिस्टम के तनसीब के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ने कहा कि भारत के झूठ दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। टेक्सला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर वज़ीर आज़म ने इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने की बात की थी। राना मशहूद खान ने कहा कि कश्मीर में 75 साल से अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती जारी है। भारत में तमाम अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। कश्मीर पर सौदेबाजी की गई, अब ये मुकदमा हम लड़ेंगे। कश्मीर को इसका स्टेटस वापस दिलाने का वक्त है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। मोदी की 7 लाख फौज कहाँ थी जब पहलगाम वाक़या हुआ? वाक़े की FIR 10 मिनट बाद दर्ज होगी, लेकिन कोई रियासती इदारा वहां नहीं पहुंचा। उनका यह भी कहना है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, आबी जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आबी मुआहदों पर दुनिया साथ खड़ी ना हुई तो हम अपना हक लेना जानते हैं। भारत ने अगर आबी जारियत की तो अंदर घुस कर उन्हें मारेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त 6 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। PTI रहनुमा कंवर शोजिब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत मंगल को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। गुज़िश्ता बरस 12 जुलाई को इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था, लेकिन अब तक PTI को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गईं। PTI ने पाक भारत कशीदगी पर हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग में शिरकत न करने का ऐलान किया। PTI ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की और इस कौमी मसले पर यकजहती की अहमियत को तस्लीम करती है। तर्जुमान PTI शेख वकास का बयान, कहा कि PTI के बानी चेयरमैन इस वक्त नाजायज तौर पर कैद में हैं। उन्होंने जेल से कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत पर जोर दिया और जुर्रत के साथ कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा
کہا کہ تحریک انصاف ملک و قوم کے دفاع کے لیے ہر اول دستے میں کھڑی ہوگی. ساتھ ہی حکومت سے مطالبہ کیا کہ حالیہ صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کو بریفنگ بانی پی ٹی آئی کے بغیر ادھوری قرار دے دیا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے اپنے ایک بیان میں کہا سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ بانی پی ٹی آئی کے بغیر ادھوری ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے اور ملکی سلامتی کے کسی بھی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی شرکت وقت کی ضرورت ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ جعلی مقدمات ختم کر کے بانی پی ٹی آئی کو مشاورت میں شامل کیا جانا چاہیے. جعلی حکومت نے فسطائیت کے ذریعے قوم کو تقسیم کر رکھا ہے. آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں ایک مرتبہ پھر واٹر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. خانپور ڈیم میں صرف 1 ماہ کا پانی ذخیرہ رہ گیا. ایم ڈی واسا محمد سلیم اشرف کے مطابق راول ڈیم میں پانی کا ذخیرہ صرف 3 ماہ کا رہ گیا. پانی کی طلب اور رسد شدید متاثر ہوئی. کم بارشوں کے باعث زیر زمین پانی کی سطح میں کوئی بہتری نہیں آئی. ایم ڈی واسا کا مزید کہنا ہے کہ بارشیں نہ ہوئیں تو جڑواں شہروں میں پانی کا مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے. ایم ڈی واسا نے شہریوں سے اپیل کی کہ پانی کی بچت کریں اور واسا کے ساتھ تعاون کریں. لائیو پروگرام میں مودی اور بھارتی میڈیا کا لاشوں پر ووٹ لینے کا کھیل بے نقاب. کانگریس رہنما نے مودی کی تقریر کا ویڈیو کلپ چلا کر بھارتی میڈیا کے منہ پر تماشا رسید کر دیا. مودی کا دفاع کرتی اینکر پرسن کو بھی سانپ سونگھ گیا. ویڈیو میں مودی کی جانب سے پلوامہ کے شہداء کو ہتھیار بنا کر ووٹ کی اپیل کرتے سنا گیا جس سے مودی کا گھناؤنا چہرہ بھارت کے سامنے اور دنیا کے سامنے بھی بے نقاب ہو گیا. سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کا اپنے ہلاک فوجی جوانوں کے نام پر سیاست کا گندا کھیل منظر عام پر آ چکا. مودی بھارتی قوم کے جذبات بھڑکا کر سیاست کا دھندا کرتا ہے. سیاسی تجربہ کار نے کہا کہ ٹاک شو میں موجود اینکر اور وزراء کے چہروں پر سوالیہ نشان دیکھنے لائق تھے. کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز آج اہم مارکے میں آمنے سامنے ہوں گے. لاہور قلندرز کی قیادت فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کر رہے ہیں جبکہ کراچی کنگز کی باغ ڈور آسٹریلیائی تجربہ کار اوپنر ڈیوڈ مارنر کے ہاتھ میں ہے. دونوں ٹیمیں پوائنٹس ٹیبل پر بہتر پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گی. میچ پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا. پاکستان سپر لیگ کی سابق چیمپئن ٹیم پشاور زلمی کے بالنگ کوچ نے اوپنر سائم ایوب کی ناکامیوں پر لب کشائی کر دی. پشاور زلمی کے بالنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ سائم ایوب کو انجری کے بعد براہ راست پاکستان سپر لیگ میں کھلانا بڑی غلطی تھی. انہوں نے کہا کہ جب آپ انجری سے واپس لوٹتے ہو تو صرف نیٹ سیشن سے ہی کافی نہیں ہوتے, فارم اور ردم کو چیک کرنے کے لیے میچ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ سے قبل سائم ایوب کو کچھ کلب میچز کھیلنا چاہیے تھے یا ہم ان کے لیے پریکٹس کا اہتمام کرتے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا ردم حاصل کر سکیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. موسم کا احوال آپ تک پہنچائیں تو زیر سندھ میں موسلادھار بارش, کراچی میں بھی بادل برسنے کو تیار. گولاچی میں رات بھر جاری رہنے والے مٹی کے طوفان سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا. حیدرآباد, دادو اور مٹیاری سمیت زیر سندھ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے سے متعدد علاقوں میں درخت اور سائن بورڈز گر گئے. بجلی کی فراہمی معطل رہی جبکہ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. طوفانی ہواؤں کے باعث کئی دیہی علاقوں میں کھمبے اور چھتیں گرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مزید بارشوں کا امکان ہے. ادھر کراچی کے باسیوں کے لیے بھی بارش کی نوید ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں پیر اور منگل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ممکنہ بارش کے پیش نظر بلدیاتی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے.